तो गाइस यहाँ देखिए रास्ते में पेड़ गिरा हुआ है और यहाँ पर अंकल जी सफाई करते हुए रास्ते की, ये देखिए। और रास्ता तो आपको पता ही है कितना डेंजर है, मैं दिखाऊंगा थुआ टॉप के लिए कितना डेंजर है। कैसे हो आप सभी? तो आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम जा रहे हैं थुआ टॉप पे और हमारी पीठ में बोझा भी लगभग 23 से 24 किलो है और मेरे साथी भी पीछे से आ रहे हैं। तो टाइम हुआ है अभी 7 साढ़े 7 के आसपास। तो आज मैं दिखाता हूँ आपको थुआ का टॉप और वहाँ से व्यू। अगर मौसम सही रहा तो मैं आपको दिखाऊंगा, सबसे बेस्ट व्यू है वो। तो रास्ते का आनंद भी लीजिए आप। ये देखिए घने जंगलों के बीचों बीच ऐसे रास्ते भी मिलेंगे हमारे को, डेंजर भी मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, नदी भी मिलेंगी हमारे को, वाटरफॉल भी मिलेंगे, सब मिलेंगे इसमें। ये धनी साहब बिजी है अभी भी अपनी बंदी के साथ ही आ रहा है, पर ऐसे करण भाई ये अभी बंदी के साथ बिजी है। और अब हम जा रहे सीधे खंडेदार और मैं आपको मॉर्निंग का व्यू दिखाता हूँ। और मेरे साथ पंडी, ये मेरे साथ पंडी देखो, मैं खुद भी हूँ इनके साथ। और ये रहा वो गाधा अपना खूबसूरत गांव, यहाँ देखिए, वाह। और व्यू देखिए आप चारों तरफ या। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं खनौटी से ऊपर थोड़ा और बुरे हाल हो गए, बहुत बुरे हाल। और सबसे बड़ा, जब भी आप खंडेदार आएंगे सबसे बड़ा टास्क रहेगा आपको गुद्दम से कंडी तक, ये सबसे टफ पॉइंट है। और कंटिन्यू आपको 4 घंटे चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। और आप देख रहे होंगे कि मेरे पास बोझा भी है, सारे साथी आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया। इस बार बहुत बुरे हाल हो गए, हर साल जाता हूँ लेकिन इस बार बहुत बुरे हाल हो गए। और पूरे चारों ओर धुंध छाई हुई है, ये देखिए, ये रहा। और मैं सबसे लास्ट रहा क्योंकि मेरे को दिक्कत बहुत हो रही है, चल के ही नहीं हो रहा है मेरा। एक तो पसीना निकल रहा है, फर्स्ट टाइम मेरा पसीना निकल रहा है, मेरा आज तक निकला नहीं। तो देखते हैं अब, अभी भी मेरे को 3 साढ़े 3 घंटे का रन है। हम ऊपर से जा रहे हैं, 2 रास्ते खंडादार के, एक कंडी होके एक थुआ होकर। हम थुआ होकर जाएंगे और अभी बहुत है चलने के लिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर हाल बेहाल हो गया है और साथी सब निकल गए आगे। एक तो पानी वाले गायब हो गए, प्यास बहुत ज़्यादा लगी मेरे को। तो मैं बस उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो मेरे को मिल ही नहीं रहे। अब एक पॉइंट है यहाँ पे आगे, यहाँ के लिए पता नहीं क्या बोलते हैं, शायद वहाँ पे बैठे होंगे। प्यास बहुत ज़्यादा आई है और पानी भी उन्हीं के पास है। आप खुद सोच सकते हैं कि 2-3 घंटे की चढ़ाई के बाद प्यास कैसे ही आएंगी। और काफ़ी देर से मैं उनका पीछा कर रहा हूँ, फास्ट भी चल रहा हूँ लेकिन वो पहले ही पहुँच गए हैं। अब पता नहीं कहाँ पे पहुँचे, वहाँ पर होने चाहिए थे वो, नहीं तो ख़त्म। प्यास बहुत ज़्यादा लगी है दोस्तों, ये रास्ता। बस आगे रुके हो बस। वो दोनों ही चले आगे, मैंने उनको रुकने के लिए कहा था लेकिन वो रुक ही नहीं रहे। तो मैंने अभी आवाज़ डाली उनको और कहा कि रास्ते में पानी की बोतल रख दो क्योंकि प्यास से बुरे हाल हो रहे। कसम, देखते अब कहाँ रखा है। तो गाइस यहाँ पर उन्होंने पानी की बोतल रखी है, ये देखिए इसके अंदर है पानी की बोतल। तो गाइस अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, यहाँ पे पानी पूनी पी लेते हैं। ओम शांति। तो थोड़ी देर में यहाँ पे रेस्ट करूँगा
फिर मैं फिर से चलना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अभी 2.5-3 घंटे मेरे को और चढ़ाई चढ़नी है थुआ के लिए। जब हम थुआ में पहुंच जाएंगे तो समझेंगे कि हम पहुँचे, फिर उसके बाद लैंड में जाने के लिए फिर वहाँ से दिक्कत नहीं है। बस ये गुदम से थुआ के लिए बहुत टफ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों फाइनली हम ढूंढ के पास पहुंच गए हैं। अपना आधा रास्ता कवर हो गया है और जो लैला और मजनू पर है, ये देखिए ये बंदे की बंदियों के साथ ही बस बात कर रहे हैं। खुद आगे आगे चले, इनके पास थोड़ा सामान कम भी है, मेरे पास ज़्यादा है। और ये रही माता, डूंगा वाली माता इस पत्थर के ऊपर है। खस्ते आलों के दोस्तों। और अब मैं यहाँ से व्यू भी नहीं आपको दिखा सकता हूँ क्योंकि धुंध पड़ गई है। और ये लैला और मजनू की बातें सुनो। ये करण भाई की बंदी शायद दिख ही नहीं रही इसमें। और तो फाइनली हम पहुंच गए। ये देखिए चारों तरफ धुंधी धुंध। अगर अभी मौसम साफ होता तो क्या बहुत ही अच्छा आपको व्यू देखने को मिलता, लेकिन ना आपकी किस्मत है ना मेरी है। अच्छी चुप रहा क्या यहाँ का भरी आ रहा। क्या हुआ? कौन? क्या था अपनी बंदी देने? तो गाइस फाइनली हम थुआ में पहुंचने वाले हैं। बस 15-20 मिनट यहाँ से हमारे को लगेंगे। आप यहाँ की थुआ की खूबसूरती देखिए, हर जगह चारों ओर फूल ही फूल। अब तो धुंध भी पड़ गई इधर, ये देखिए ये रहा। दोस्तों यहाँ देखिए आप कितने सारे फूल लगे हैं और रंग बिरंगे फूल। बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये देखिए हर जगह, ये देखिए रंग बिरंगे फूल, येलो, पूरे एरिया में लगे हुए हैं। यहाँ से देखिए ये आपको सिर्फ मिलेगा मानसून के टाइम पे ही। 2-3 महीने रहते हैं ये फूल, उसके बाद झड़ जाते हैं। और व्यू आप खुद देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ देखिए तो गाइज अभी हम थुआ से 2 बंदे हमारे निकल गए आगे के लिए। और अब हम, और ये बंदा है धोखेबाज बंदा। और हम निकल रहे हैं अब। अपने कहाँ जा रहे हैं?
हमारे रहा टास्क थुआ में तो पहुंचे, हमारे को लगा पहले थुआ में, लेकिन अब हमने जाना है ऊपर। यहाँ से 1 घंटा लगेगा हमारे को, 1-1.5 घंटा। अरे यो एबे ठोक तू मां किलो 2 किलो काढ़े तक लून फेटे एक बचाओ मैं तू एडा वक्ता नाना ती फेटे ठीक। अरे की ना तो ना पीठा ना तो मेरे तो देखी बारी है रोटी डा के आ पौंडी सकते पौंड ढाई देखे ना। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं थुआ से थोड़ा ऊपर, जहाँ पर हमने ये सामान रखना है। और अभी तक यहाँ पर धुंध पड़ी हुई थी, हम ऐसे ही बैठे थे। और मैं आपको दिखाता हूँ, आप भी कभी पहाड़ों में भटकेंगे तो, क्योंकि पहाड़ों में धुंध पड़ी होती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो जो काम आते हैं पहाड़ों में, जिसके सहारे रास्ता ढूंढते हैं पहाड़ी लोग, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। अभी ऊपर है वो ओड़े होते हैं वो, और मैं दिखाऊंगा भी ओड़े क्या होते हैं। तो पूरे पहाड़ों में जब भी धुंध पड़ती है, बीच बीच में खुलती रहती है, तो फिर इसके सहारे चल लोग मतलब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। रास्ता मतलब ये दिखाते हैं, हर जगह ओड़े लगे रहते हैं। तो फिर डायरेक्शन भी मतलब कि डायरेक्शन भी बताई होती है। इस तरफ ओड़े का जो है बल है वो उस तरफ रहेगा जिस तरफ रास्ता होगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में। अभी आपका GHMP खंडाधार तो गाइस, तो मैं अब दिखाता हूँ आपको जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब भी पहाड़ों में धुंध पड़ती है तो किसके सहारे आप चल सकते हैं। मैं ओड़ा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए गाइस, ये है ओड़ा ठीक। इसके सहारे हम जब भी धुंध पड़ती है या भटकते कहीं भी, कई बार बाई चांस हो जाता है ऐसा कि धुंध में भटक जाते हैं, हम भी भटक जाते हैं, तो फिर इसके ज़रिए हम रास्ते को ढूंढते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ओड़ा है ये हमारे को पहले ही बता देता है कि रास्ता किस ओर है। ये देखिए, कैमरामैन ज़रा नज़दीक आए, ये देखिए जो ओड़ा है ये इस तरफ को थोड़ा झुका हुआ है, तो हमने जाना है इस तरफ, ऊपर को जाना है, हमने इस तरफ जाना है, क्योंकि ओड़ा हमारे को सब कुछ बता देता है कि हमने जाना कहाँ है। तो आप भी कभी भटक जाए तो इसके सहारे, कभी भी पहाड़ों में आएंगे तो इसके सहारे निकलना, क्योंकि पहाड़ों में जो ये फॉग होती है, जो ये धुंध होती है, ये बहुत ही ज़्यादा होती है। और फूल देखिए आप, रंग बिरंगे हर तरह के फूल लगे हुए हैं यहाँ पे। तो आप भी आए एक बार, पहाड़ों में ज़रूर घूमें। अब आगे चलते हैं दोस्तों, पहले रेस्ट करते हैं थोड़ा। आया कैसे ऊपर बैठे, यहाँ देखिए गाइस, फिर से धुंध पड़ गई है ना, तो मतलब अब हमारे को रास्ता पता ही नहीं है यहाँ से क्या है क्या नहीं। अब हम फिर से ओड़े को देखेंगे, यहाँ पे जैसे धुंध हटेंगी तो ओड़े को देखेंगे, फिर उसके सहारे चलेंगे हम आगे, क्योंकि हर 2 मिनट के बाद पहाड़ों में धुंध चल ही होती है। और जब जितनी हाइट पे जाएंगे आप उतनी ही ज़्यादा धुंध होंगी। तो मतलब आपको 10 फीट में अगर आपका बंदा चल रहा होगा तो आपको मतलब कि पता ही नहीं चलेगा कि बंदा भी चला है या नहीं, वैसी खतरनाक धुंध पड़ती है ऊपर माउंटेन पे। ये हमारे साथ कैमरामैन मजनू। तो गाइस इधर हमारे को ऊपर दिख रहा है, इस धुंध में दिख रहा है, आपको नहीं दिखेगा अभी। जो ये उंगली है ना, इस तरफ को दिख रहा है हमारे को एक ओड़ा, तो हम चलेंगे इसके सहारे। चल हम धुंध में ही चले ओड़े के सहारे। हमने नीचे से देखा था ओड़ा एक लगा हुआ, तो धुंध में चले। रास्ता तो हमारे को दिख नहीं रहा है, अब मैं दिखाता हूँ। ओड़े के पास पहुँचे हम, ये देखिए, ये रहा वो ओड़ा, दिखा आपको, ये इसके सहारे चले हम। और ये अब दिखा रहा है हमारे को इस तरफ जाना है, हमने आगे को जाना है ठीक।
और ये ना एक तरह से हमारा मैप का काम करता है, क्योंकि ये मैप चलते नहीं, ऑफलाइन मैप होते तो है, लेकिन हमारे लिए असली मैप यही है, ये। और फूल से देखो दोस्तों क्या आबादी है। मैं दिखाता हूँ आपको, कैमरामैन आगे जा रहा है। तेरा कोई से अब फिर से धुंध पड़ गई। तो गाइस देखिए धुंध पड़ी है ना, आपको कुछ दिख रहा है? मैं दिखाता हूँ आपको कि आप कितनी रेंज तक देख सकते हैं। ऐसे ही देखिए, कुछ इतना ही दिखेगा आपको, 8-10 फीट तक दिखेगा, लेकिन उसके बाद आपको नहीं दिखेगा। और हम ओड़े के सारे देखिए, हम यहाँ डेरे के पास पहुँच गए। ऑफलाइन मैप पत्थर के सारे, जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने ये लगाया है पहले, क्योंकि उनको पता था। और डायरेक्शन भी मैंने बताया उसी तरह की होंगी, जिस तरफ आपने जाना है उस तरफ को ढले होंगे वो ओड़े। तो अब हम सोच रहे कि राशन कहाँ रखना, राशन के लिए ढूंढते हैं। पॉज मार भीख मारते। फाइनली हमें एक छोटी सी गुफा मिली है। अब हम इसमें ही रखेंगे जो भी ये राशन है, आटा नमक, तो ये हम यहीं पर रखेंगे, जो भी है सब यहीं। तो फिर आपको दिखाते हैं, पहले हम थोड़ा नीचे पत्थर डालेंगे, बाकी बाद में देखते हैं क्या बनता है। तो अब हम ये डालेंगे नीचे, ताकि आटा हमारा खराब ना हो। कैमरामैन अब आप भी लाओ, बंद करो थोड़ी देर। तो यहाँ पर अपनी पैकिंग हो रही है, ताकि ये चूहे या बरसात से ख़राब ना हो, क्योंकि जो हमारे बंदे वो आएंगे यहाँ पे 15-20 दिन के बाद। तो हम ये इसकी पैकिंग अच्छे से करेंगे, ताकि ये बारिश से ख़राब ना हो। आपको पता है आजकल मॉनसून चला है, तो हर रोज़ बारिश हो रही है, तो इसकी पैकिंग करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। नहीं तो हमारे बंदे भूखे मर जाएंगे। हाँ, भेजते हैं इसको दूसरे बंदे को। नहीं, एक हवा एक भी लाना एक, ताकि पानी करे ना, मतलब बेटा मोटा पाठ लाना एक बार, 1-2 डने ऊपर एक साड़ी ते बाकी क्या करना, बाकी नहीं डुआरे के ठीक नारा। यो कर थोड़े आगे है ना, वो खोल रहा। तो गाइस यहाँ पर अपनी पैकिंग हो गई है, और अब यहाँ पर कुछ एक जगह से पानी जाने के लिए जगह है, तो इसको बंद करेंगे। यहाँ से देखिए ऐसे जगह। और अब हम कुछ ही देर के बाद निकलेंगे घर के लिए। तो फिर अब मौसम खुलेगा तो आपको व्यू दिखाएंगे, 360 व्यू। नहीं तो धुंध तो आपको दिख ही रही है, धुंध में तो आप मज़े ही ले रहे हैं। देखो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मिस्त्री लगा ही है अभी। तो गाइज अब हम निकल रहे हैं घर। हमारे को नहीं लगता है कि मौसम साफ होगा, आप देख ही रहे,
धुंध कितनी ज़्यादा पड़ गई है। तो अब चलते हैं, अगर कहीं साफ हो के नीचे, अभी हमने यहाँ से आधा एक घंटा चलना है, तब तक हमारे को व्यू, बेस्ट व्यू देखने के लिए मिलेगा। अगर तब तक मौसम साफ़ रहता है तो ठीक है, नहीं तो हम सीधे घर निकलेंगे और वीडियो का एंड घर पर ही करेंगे। तो गाइस बंदा ही गायब हो गया। अब एक तो धुंध पड़ी है, अब मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मेरे को रास्ता पता है कि मैंने कहाँ से जाना है। ना आवाज़ सुन रहा है मेरी, मैं कब से आवाज़ डाल रहा हूँ, लेकिन रास्ता मेरे को मालूम है, तो मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पे। धुंध पड़ी है, जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ से ऐसा व्यू था ज़बरदस्त 360 व्यू, लेकिन धुंध ने पूरा सत्यानाश कर दिया। ब्लॉग भी मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, तो कल या परसों तक आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा। और व्यू हम उतना दिखा नहीं पाए क्योंकि धुंध पड़ी हुई है। जब हम अगली बार आएंगे तो आपको पूरी खंडेदार का जो भी खंडेदार में सब दिखाएंगे। हम स्पेशली आएंगे खंडेदार के लिए, एक दिन 4-5 दिनों के लिए आएंगे और आपको सब चीज़ें दिखाएंगे। लेक दिखाएंगे, मेडो दिखाएंगे, लैंडस्केप दिखाएंगे, जो ये फूल लगे हुए ये दिखाएंगे, सब जितनी भी चीज़ें, सब कुछ, ताकि आप भी एक बार खंडेदार ज़रूर आए। बैठे